हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो आज हम जिस लेक्चर की यहाँ पे बात करने वाले हैं वो आपका रिलेटेड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये आपका क्लास 10th का 5th चैप्टर है। तो जनरली आपने इसमें दो फॉर्मूले देखे होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आपने देखा होगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। दूसरा आपने फॉर्मूला देखा होगा इसका Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस an, या फिर हम an की जगह इसको l भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह से n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस l, जहाँ पे l के आपका लास्ट टर्म, राइट। ये आपका फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। ये वाला फॉर्मूला भी आपके किसका है? सम ऑफ n टर्म्स का। अब बात ही करते हैं कि फॉर्मूले आए कहाँ से, क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ एपी सीरीज़ होती क्या है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि एपी है क्या और कैसी सीरीज़ है। तो सिंपली देखो, अगर सिंपली मैं बात करूँ यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, राइट, अप टू सो ऑन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, और उन टर्म्स में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि एक सेम कॉमन डिफरेंस है। अगर 4 में से 2 को आप माइनस करते हो तो 2 आएगा, 6 में से 4 को माइनस करते हो तो 2 आएगा, 8 में 6 को माइनस करते हो 2 आएगा, 10 में से 8 को माइनस करते हो 2 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं सेम कॉमन डिफरेंस, राइट। तो जब आपका किसी सीरीज़ में सेम कॉमन डिफरेंस हो तो उस सीरीज़ को हम बोलते हैं एपी। तो ये आपका क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एक आपकी एपी रहेगी। तो एपी के जो पहला टर्म है, यानी ये आप एग्जाम्पल कोई सा भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, 1, 4, कितना, आप देखो 3 का गैप ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो नोटिस करो आपका इसमें सेम कॉमन डिफरेंस है। 3 ऐड कर दो 4 आएगा, 4 में 3 ऐड कर दो 7, 7 में 3 ऐड कर दो 10, 10 में 3 ऐड कर दो 13, अप टू सो ऑन, राइट। तो ये भी आपका एपी है, क्योंकि इसमें भी सेम कॉमन डिफरेंस है। किसका है वो? 3 का। अब बात करते हैं इसको डिटेल में, एक्चुअली है क्या ये चीज़, इसके फॉर्मूले बने कैसे और कैसे आप इसको याद रखोगे। तो देखो एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं बोल रहा हूँ A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 एंड लास्ट टर्म को मैं AN बोल दे रहा हूँ, ठीक। अब A में आपका फर्स्ट टर्म तो A ही हो गया, सिंपल A। अगर इसमें आप सेम कॉमन डिफरेंस, अगर आप कोई एक नंबर यानी जो आपका कॉमन डिफरेंस था उसमें ऐड करते हो तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा। इसमें फिर से आप D जोड़ दो, D क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। ये 9 नहीं है आपका, ये ध्यान रखना। फिर इस 4 वाले में A प्लस 3D, ठीक है। तो आप सेम कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलते रहेंगे। एक और चीज़, आप एक चीज़ नोटिस करो, A1 में आपका A क्या है, A2 में आपका A प्लस D है। देखो यहाँ 2 है और D कितना है? 1। यहाँ पे 3 है, D कितने हैं? 2। यहाँ पे 4 है, D कितने हैं? 3। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न मिल गया। अगर मैं nth वाला टर्म लिखूँ इस सीरीज़ का तो A तो आपका एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि सब में A कॉमन है, ठीक है। और देखो यहाँ पे नंबर 4 है तो D एक कम यानी 3D है। यहाँ पे नंबर 3 है तो D एक कम है यानी 2D है। यहाँ पे A के बगल में 2 लिखा है यानी A2 है, तो D एक कम यानी D है, एक कम है, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सिंगल D है। तो सिमिलरली आपको एक पैटर्न मिल चुका है कि अगर आप AN टर्म लिखना चाह रहे हो तो उसमें जो D आएगा N में से एक कम आएगा, तो यानी कि आपका हो गया N माइनस वन इंटू D। तो यहाँ से हमें nth टर्म का फॉर्मूला क्या मिल गया? AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस वन इंटू D। अब इस फॉर्मूले की खास बात याद कर लेते हैं। तो ये एक टाइप से आपका nth टर्म है, इसको आप बोलते हो nth टर्म ऑफ द एपी, या इसको आप बोलते हो लास्ट टर्म ऑफ द एपी। बट इसको जनरली आप लास्ट टर्म ना बोलो तो ज़्यादा बेटर है, बट कहीं कहीं पे हम इसको लास्ट टर्म की तरह भी इसको यूज़ करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि एपी का nth टर्म निकालो, तो आप इसको nth टर्म के रूप में भी याद रखेंगे और लास्ट टर्म के रूप में भी याद रखेंगे, बट जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो फिलहाल इसको आप 2 तरीके से याद रखो, nth टर्म और एक आपका लास्ट टर्म। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम सेकेंड वाले फॉर्मूले की। तो देखिए, जब आप Sn करोगे तो ये आपका हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN, सिंपल। नाउ
अब मैं इसी को उल्टा करके लिखूं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो Sn कितना हो जाएगा आपका, A1 तो आपका A, A2 आपका हो जाएगा A प्लस डी, A3 आपका A प्लस 2D, A4 आपका A प्लस 3D और ये अप टू an को मैंने सॉल्व नहीं किया, an को मैंने एज इट इज वहां पे लिख दिया। अब आप क्या करो, अब आप एक काम करो, अब इसको रिवर्स करके लिखो। अब इसको जब आप रिवर्स करके लिखोगे तो क्या होगा, लास्ट टर्म आपका an होगा, फिर सेकंड लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा an माइनस डी, क्योंकि आप कॉमन डिफरेंस को माइनस करते रहो, फिर आपका एक एक टर्म कम होता रहेगा और लास्ट में फाइनली आपको a मिलेगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा an माइनस 2d, फिर ये an माइनस 3d और लास्ट में आपका पहुंचा a। तो आपके पास दो इक्वेशन कौन कौन सी है, एक तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो और इसको इक्वेशन 2 बोल दो। और जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2Sn इज इक्वल्स टू, तो देखो जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको a प्लस an, इसको ऐड करोगे माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो यहाँ से आएगा a प्लस an। देखते रहो, यहाँ भी a प्लस an मिला, यहाँ भी आपको a प्लस an मिलेगा, टिल अप टू सो ऑन an प्लस a। देख रहे हो आप। तो ये आपको जब आपने इसको ऐड किया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो आपको a प्लस an मिला। तो कितने टाइम तक मिला है आपको a प्लस an, n टाइम्स, टिल n टाइम्स। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो 2Sn इज इक्वल्स टू n टाइम्स a प्लस an, राइट। तो यहाँ से आपका Sn कितना आ गया, n/2 a प्लस an, और यही आपका फॉर्मूला था सम ऑफ n टर्म्स का। और यहाँ पे आप an की जगह l भी लिखते हो, तो a प्लस l आप इसको लिख सकते हो, ठीक। अब इसको मैंने एक चीज़ और बोली थी कि इसको आप एक दूसरे टर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, देखो इसी को मैं दूसरे टर्म में लिखता हूँ, ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। इस Sn को आप ऐसे भी लिख सकते हो n/2 एज इट इज। इस an का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a तो आपका रहेगा एज इट इज और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल, बस क्या करो, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका प्रूफ हो गया सेकेंड वाला पार्ट Sn का। तो कहीं कहीं पे आप Sn का ये फॉर्मूला भी यूज़ करते हो और कहीं कहीं पे Sn का आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हो। अगर मान लो आपको डायरेक्टली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि उस AP सीरीज में कितने टर्म्स हैं, तो आप डायरेक्टली सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हो। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितने हैं उसमें, और फर्स्ट टर्म पता है, तो भी आप सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक लेक्चर ऑन AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।